हर हर महादेव, जय सनातन, जय हिंद। दोस्तों स्वागत है एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज जो वीडियो लेकर के आया हूँ वो है नायला पाकिस्तानी रिएक्शन चैनल की और वीडियो का टाइटल है बलूचिस्तान विल सपोर्ट इंडिया नीड हेल्प अगेंस्ट पाकिस्तान पब्लिक रिएक्शन। तो जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान और बलूचिस्तान का जो इशू है, जो लड़ाई है, वो लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। दोस्तों अक्सर हमने न्यूज में देखा है कि पाकिस्तान की आर्मी किस तरह का जुल्म कर रही है बलूचिस्तानियों पर। कितने ही बलूचिस्तान के नागरिकों को गायब कर दिया गया है जिनका आज तक कुछ भी पता नहीं चल पाया है। ऐसे में एक आवाज जो बहुत ही मुखर होकर के पाकिस्तान स्टेट और पाकिस्तान आर्मी का विरोध कर रही है वो है महरंग बलोच। एक बार फिर महरंग बलोच ने पाकिस्तान स्टेट और पाकिस्तान आर्मी का विरोध किया है। इसके साथ साथ पूरी दुनिया और इंडिया को मैसेज दिया है कि आप में ह्यूमैनिटी है तो आप पाकिस्तान और बलूचिस्तान के इशू में इंटरफेयर करें और बलूचिस्तानियों को न्याय दिलाने में मदद करें। इसके साथ साथ दोस्तों महरंग बलोच ने पाकिस्तान स्टेट को टेररिस्ट कह दिया है। इस पर पाकिस्तान की जनता जो भड़क चुकी है, क्या कुछ कह रही है, आइए जानते हैं आज की वीडियो में। दोस्तों अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। बने रहिएगा दोस्तों वीडियो में अंत तक। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। Thousands of Baloch are enforcedly disappeared, and 1,000 have been killed by the state of Pakistan. And you keep your silence. You have kept your silence against this genocidal policies. If there is a humanity left in this world, then you must come and intervene. You must ask the terrorist state of Pakistan that how they are exploiting Baloch resources, how they are killing the innocent Baloch people, how they are. जिसमें हमने देखा कि महरंग बलोच ने पाकिस्तान को टेररिस्ट पाकिस्तान बोला। उसने दुनिया के लिए जो मैसेज दिया कि अगर आपके अंदर ह्यूमैनिटी है तो आपको बलूचिस्तान आना पड़ेगा। जो बलोच लोगों का जो जेनोसाइड है, हज़ारों बलोच लापता हो गए हैं, उनके बारे में सवाल करना पड़ेगा। और साथ उसने ये कहा कि पाकिस्तान जो है हमारे रिसोर्सेज को लूट रहा है। और ये महरंग ने जो है इंग्लिश के अंदर डिलीवर किया है और इसके ऊपर पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा इस बयान पर हलचल मच रही है। ऐसा लग रहा है कि बलूचिस्तान ने जो है सेपरेशन के जो है नारे लगाना शुरू कर दिया। आवाम की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं उनकी राय। लेकिन आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, इंस्टाग्राम में आप भी फॉलो। तो दोस्तों ये पाकिस्तान का कर्मा है जो घूम करके पाकिस्तान के पास आया है। दोस्तों अक्सर लोग ये भूल जाते हैं कि अगर आप दूसरों के लिए गड्ढा खोदेंगे तो आप खुद भी उस गड्ढे में गिर सकते हैं। वही आज पाकिस्तान के साथ हुआ है। पाकिस्तान एक अरसे से ये ख्वाब देख रहा है कि हम किसी तरीके से इंडिया को तोड़ दें, इंडिया की स्टेट्स को अलग कर दें, मगर उल्टा पाकिस्तान के साथ ही ऐसा होता हुआ नजर आ रहा है। अब पाकिस्तान को इससे सीख लेनी चाहिए कि अगर आप किसी का बुरा चाहोगे तो आपका भी बुरा हो सकता है। जी बात यह है कि दहशतगर्द कौन बनाता है? हाँ। हम खुद बनाते हैं। अच्छा। आज पीटीआई को देख लो, हम खुद ही पहले बता रहे हैं कि ये जो है ना ये दहशतगर्द हैं। अभी कह रहे हैं डिजिटल दहशतगर्द हैं, फिर ये कहेंगे जी वो असल वाले दहशतगर्द हैं। खान साहब को क्या कहते हैं? भी ये तालिबान है। खुद ही बना रहे हैं ना, जबरदस्ती बना रहे हैं। तो बलूचिस्तान वालों को हमने खुद बनाया है। अच्छा। बाहर से नहीं आ रहे ये। वो क्या मतलब पहले वो एक अलग मुल्क नहीं था, मतलब जब पाकिस्तान बना बिल्कुल अलग रियासत थी वो। वहाँ बड़े बड़े मौजूद थी कराची सब कुछ अलग थे। उस वक्त तो कोई दहशतगर्दी नहीं थी। तो अब कैसे आ गई है? तो अमेरिका की जंग लड़ रहे हैं हम, तो तब ये जंग आई है ना। तो मसला असल यही है कि हम जो है ना कुछ डॉलरों के पीछे, वो किसी ने कहा था हम डॉलरों के पीछे अपनी माओ तक को बेच डालते हैं। बड़ा वायरल गया था। हाँ जी, तो वो इस वजह से दहशत कर दिया है। अभी महरंग जब बोलती है कह रही है रॉ की साजिश है, फंडिंग इंडिया कर रहे हैं। कौन कहता है? मतलब महरंग तो एक मुहब्बे वतन है। अच्छा। वो क्या डिमांड कर रही है? उसने क्या डिमांड किया मुझे बताएं। उसने क्या अलग कहा कि जो मिसिंग पर्संस हैं उनको अदालतों में पेश किया जाए। हजारों बलोचों का आज देखें आज वो सच्चे हैं। ये इधर लाहौर से कितने उठाए गए हैं बताएं? 9 महीने के नाम उठाए गए हैं। तो इसी तरह अब वो आज साबित ये हो रहा है कि वो भी बेचारे इसी तरह सच्चे हैं। अच्छा। तो और क्या है? तो सामने नजर आ रहा है। आज तो हर घर में यही हालात है। आज आप हमें कोई हक की बात, कोई बंदा जितने लोग ठहरे हैं हक की बात करके दिखा दो, उसको उठा लेंगे। महरंग ने अल्फाज इस्तेमाल किए वो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ये तो सिर्फ बलोचों के साथ नहीं, पश्तून के साथ भी यही हो रहा है। अगर पाकिस्तान गवर्नमेंट ये रवैया बलोचों के साथ और पश्तून के साथ यही रखेगी तो ये मुल्क 2 हिस्सों में तकसीम हो जाएगा आखिरकार। अच्छा। क्योंकि ये जो जितने भी मादियात है बलूचिस्तान के वो पहले पंजाब को दिए जाते हैं। इसके अलावा बलोचों को टेररिस्ट भी कहा जाता है।
मिसिंग भी पर्सन भी करते हैं, लेकिन पाकिस्तान गवर्नमेंट उस पर कोई एक्शन नहीं लेता। पाकिस्तान गवर्नमेंट कहती है कि वहाँ पर इंडिया इन्वॉल्व है और बलोच जो है इंडिया के कहने पे ये सब ये कर तो रहे हैं। बहाने करे हैं ना कि ये इंडिया बहाना है? involved है। ये हाँ। बहाना है, अच्छा। सिंपल ये बहाना है। अभी जो कह रहे हैं कि अफगानिस्तान पश्तून चाह रहे कि हम अफगानिस्तान के साथ मिल जाए, ये तो बहाने बना रहे। टेररिस्ट जो है ना अफगानिस्तान के साथ कई बॉर्डर अटैच है। हाँ। ये टेररिज्म सिर्फ पाकिस्तान में हो रही है, तो इसका तो कोई तो हल होना चाहिए। हाँ, अफगानिस्तान में टेररिज्म नहीं है, लेकिन हाँ, ये पाकिस्तान पाकिस्तान खुद में कर रही है। कहा जाता है कि महरंग को जो है इंडिया की तरफ से पैसे मिल रहे हैं, इस वजह से महरंग तोड़ने की बात ये कर रही है। ऐसे ऐसे बातें कर रहे हैं क्या मंजूर पश्तीन को पैसे दिए जा रहे हैं या महरंग को दिए जा रहे हैं। ये लोग सिर्फ अपने हक के लिए खड़े और मजलूमों के साथ खड़े और कुछ भी नहीं है। बस पाकिस्तान गवर्नमेंट से वो अपने हक चाहते हैं। दोस्तों ये जो बंदा है, ये जो शख्स है, ये पाकिस्तान साइड पंजाब का तो हरगिज नहीं है। या तो ये बलूचिस्तान का है या तो फिर ये पठान है, क्योंकि ऐसी सोच सिर्फ और सिर्फ वहाँ के लोग ही रख सकते हैं। पाकिस्तान साइड पंजाब यानी कि लाहौर साइड के जो लोग हैं वो तो किस तरह की नफरत उन लोगों के अंदर भरी हुई है वो हमें अक्सर देखने को मिलता है। हर चीज़ के लिए वो इंडिया को ब्लेम कर देते हैं। तो ये एक फैक्चुअल बात कर रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये वहाँ का होगा। आपसे बात करेंगे, आपने सारी डिस्कशन सुनी, थोड़ा सा आगे आ जाए। आप क्या कहेंगे कि बलूचिस्तान के अंदर इतना ज़्यादा गुस्सा क्यों आ गया कि वो सेपरेशन की बात कर रहे हैं? वो पाकिस्तान को एक दूसरी स्टेट कह रहे हैं। सबसे पहले जो है ना बात, वो एक कोटेशन है कि नेवर फाइट विद स्टेट। ठीक है कि रियासत के साथ आप लड़ नहीं सकते। हम सिर्फ जो जान सकते हैं वो सोशल मीडिया से जान सकते हैं। और सोशल मीडिया पर हमें वही चीज़ मिलती है जो रियासत चाहती है। अच्छा। ठीक है, हम रिसर्च नहीं करते, ना हम रिसर्च करने के मतलब जो है हमारे पास वो चीज़ें क्रॉस चेक भी नहीं करते, क्रॉस चेक भी नहीं करते। ये बात ऑथेंटिक है नहीं ऑथेंटिक, ठीक है। जो हमारी मुतालिया पाकिस्तान की बुक्स है, हमने जो हमारे सामने पेश किया जाता है हम तो वही पढ़ते हैं कि जी पाकिस्तान इस तरह वजूद में आया। तो अभी तक हमारे सामने हमें ये नहीं पता चल सका कि लियाकत अली खान को गोली किसने मारी। और अभी तक तो सबको पता चल गया है। ठीक है, वो इस तरह के बात तो ये है कि ये दोनों गलत बात कर रहे हैं। ठीक है ना, जो रियासत जो है दहशतगर्द भाई नहीं बनाती। पहली बात ये आपने गलत की है। और दूसरी बात ये कि आप जो कह रहे हैं ना कि बलोचों के साथ जुल्म हो रहा है, उन्होंने पंजाबियों के साथ क्या किया? अमेरिका आगे बना रहा है, वो पीटीआई वालों को अमेरिका ने आगे बनाया है, अब मुझे भी अमेरिका बना रहा है। आपने पूरी बात की ना, अब हमारी पूरी बात सुन लें। ये जो पहली बात ये है ना, ये जो एक मिनट आप भी ये जो दूसरे का मतलब जो आंसर सब्र के साथ नहीं ना सुन सकते, वो कभी भी लीड नहीं कर सकते। ना कौम को, ना वतन को, ना किसी चीज को, ना किसी टीम, हत्ता के 10 लोगों के जुर्मट को वो लीड नहीं कर सकते। हर किसी में इतना मतलब कि सब्र होना चाहिए कि भाई को सुनवाएं दोबारा। हाँ जी, चलिए जी भाई। पहले किसने बनाया दहशतगर्द बताओ भाई? जो ये बात कर रहे हैं ना दहशतगर्द, उनको किसने बनाया? आपको भी उनकी हिस्ट्री पता चलनी चाहिए। हाँ जी बताओ। ये बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं ना हमारी चीजें चोरी करके ले। कौन आपकी चीजें चोरी कर? सारा कुछ तो आपके सरदारों के पास है। हमारे पाकिस्तान को क्या दे रहे हैं आप? सबसे ज्यादा, मेरी बात, सबसे ज्यादा जो पाकिस्तान का गैस इस्तेमाल है वो किधर से आ रहा है भाई? सिंध से आ रहा है। और आधा सिंध पे लगा रहे हैं। सिंध वाले खुश नहीं है, वो खुश क्यों नहीं है भाई? उनके सरदार, अभी आपने चंद दिन पहले उनका इंटरव्यू सुना है, वो कह रहे हैं जी यहाँ पे हमारा एक ट्रक जो है वो 90 करोड़ का बिकता है। किसका ट्रक है? उन्हीं सरदारों का है ना, गरीबों का कहाँ है? वहाँ पे बिजली आपकी वो नहीं देते, टैक्स आपका वो नहीं देते, हर चीज़ वो फ्री इस्तेमाल करें। अबे तुम लाहौर के, तुम पंजाबी जो पाकिस्तानी हो, कितने बेगैरत हो, कितने बेशर्म हो। बे तुमने जो शर्म है वो भी अपनी बहन बेटियों की तरह बेच दी है क्या? तुम्हें शर्म नहीं आती ऐसा बोलते हुए? जिनका तुम लूट के खा रहे हो उन्हीं को तुम आंखें दिखाते हो। तुम जितने नेचुरल रिसोर्सेज हैं बलूचिस्तान के सब यूज कर रहे हो। गैस तुम्हारी बलूचिस्तान से आ रही है, उन्हें क्या दे रहे हो? अगर शर्म हो तो चुल्लू भर पानी में डूब मरो। जिनका तुम लूट के खा रहे हो उन्हीं को आंखें दिखाते हो। बे कितने बेगैरत हो यार, और शर्म भी नहीं आती है तुम्हें ऐसा बोलते हुए। और दूसरी बात, तुम क्या कह रहे हो कि स्टेट टेररिस्ट नहीं बनाती? क्या तुम भूल गए जिस इमरान खान के लिए तुम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हो, जिस इमरान खान ने आधे से ज्यादा आवाम जो है वो खतरे में ला दी है, कितने लोगों को मरवा दिया है उसने, खुद तो वो आराम से जेल में बैठा है और आवाम को कह रहा है कि आप खड़े हो जाओ आर्मी के सामने और गोलियां खाओ। वही इमरान खान बोलता है कि 40,000 से ज्यादा जो दहशतगर्द हैं वो इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद हैं। भूल जाते हो आप लोग। उससे पहले आपका जो जनरल मुशर्रफ था, परवेज मुशर्रफ, उसने तो उसामा बिन लादेन को हीरो बता दिया था। उसने ये माना था कि तालिबानी हमने बनाए, मुजाहिद हमने बनाए।
तो तुम कैसे कैमरे के सामने भी आ जाते हो? शर्म नहीं आती तुम्हें? इस बात से तो ये पूरा साबित हो जाता है कि तुमने जिस तरीके से अपनी माँ, बहन, बेटियों को बेचा है, उसी तरीके से तुमने शर्म भी बेच दी है। कोई बात नहीं बेटा, तुम भूल जाते हो, यहाँ फैक्ट लेके बैठे हुए हैं। हम फैक्ट्स का जूता लेके बैठे हुए हैं और भिगो-भिगो के मारेंगे तुम्हें। भूलने नहीं देंगे तुम्हें, कुछ भी भूलने नहीं देंगे। जो गलत पाकिस्तान ने किया है, वो उसे अच्छे से उसे याद दिलाएँगे। की और सारा सारा किस पे कसूर आ रहा है? पंजाब पे सारा आ रहा है। आपकी जो सारी बिजली किस लिए महंगी रही? वो उधर देते नहीं है। पंजाब और बलोच आपस में लड़ रहे हैं ना, ये गलत है ना। हालांकि वो मासूम लोग थे जो वही आपको बता, वही आपको, हाँ वो तो मासूम। अब देखे ना, लेकिन सर अगर हम डेवलपमेंट की बात करें, जिस तरह से पंजाब को डेवलप किया गया, बता रहे थे कि दहशतगर्दी किसने बनाई, इसका जवाब ही नहीं आया। कहाँ है जवाब इसमें? दहशतगर्द किसने? दहशतगर्द आप इंडिया बना रहा है, और कौन बना रहा है? इंडिया बना रहा है। यार मकसद ये है कि जो कबायली इलाकों में जो ड्रोन हमले हुए हैं, जो ऑपरेशन हमने किए हैं, किसके कहने पे किए हैं? आप मुझे ये बताएं, ऑपरेशन होने से पहले आप वजीरिस्तान जा सकते थे? आप नहीं जा सकते थे मेरे भाई। 2003 से पहले बिल्कुल जा सकते थे। 2001 में पहला धमाका हुआ है पाकिस्तान में, खुद को हमला हुआ है। वजीरिस्तान पे ऑपरेशन हुआ है, तो अब वहाँ पे मोटर पे 2001 से 3 से पहले कहाँ धमाके होते थे? असल धमाके तो ये सारे तब हुए ना जब हम अमेरिका 2001 में जब 9/11 में घुसे, तब धमाके शुरू हुए हैं, तब दहशतगर्दी हुई। क्या अब अंग्रेज आएंगे बलोचिस्तान को सुनने के लिए? देखो, क्योंकि वो तो इंग्लिश में बात कर रही हैं, वो तो पूरी दुनिया को बता रही हैं कि बलोच का मसला क्या है। पाकिस्तान अंग्रेज का गुलाम है। अगर वो अंग्रेज से मुतालबा करे तो शायद उनका गुलाम मान जाए। समझी नहीं मैं इस बात को। मतलब पाकिस्तान जो है ना, अंग्रेजों का गुलाम है। हमारी गवर्नमेंट अंग्रेजों का गुलाम है। वो जो कुछ भी करती है अंग्रेजों के कहने पर करती है। अच्छा, तो अगर वो अंग्रेजों से वो अपील करे तो शायद ये माने। देखो, जब हम खुद अपने भाइयों को मार रहे हैं, उठा रहे हैं, कत्ल कर रहे हैं, या उनमें हम नफरत पैदा कर रहे हैं, तो इंडिया को क्या जरूरत है? असल जरूरत ही नहीं पड़ेगी उसको। तो फिर मतलब हम अपने पाँव पे खुद ही कुल्हाड़ी जी, और क्या है, सबको पता है। अच्छा, ये जो महारंग ने इस दफा इंग्लिश में स्पीच की है, हालांकि महारंग बलोच बोलती है बलोचिस्तान के अंदर, और जितने भी बलोच लोग थे, हालांकि उन्हें इंग्लिश की समझ नहीं आ रही ज्यादातर को, उन्होंने बहुत जोरदार क्लैपिंग की। मतलब बलोच को इतनी समझ आ गई कि महारंग जो बोल रही है वो हमारे हक में बोल रही होगी, और महारंग ने ऑल ओवर द वर्ल्ड पूरी दुनिया को दावत दी है। इंग्लिश में बोला उन्होंने। तो खैर, वो मैंने तो सुना नहीं है। हाँ। तो अच्छा ही बोला होगा, हमें तो पता है। वो गलत, देखो गलत उसने क्या बोला होगा। वो ये तो नहीं कहा होगा कि हमको यहाँ धमाके कर रहे हैं। तो अच्छी बात ये होगी, हमें हमारा हक दो, हमारे जो मासूम लोग हैं उनको अदालतों में लेकर आओ, बजाय उसको आप उठा के गायब कर दें। अदालतों में लाओ, सामने लाओ, ये बात उनकी जायज़ है। हाँ, हो सकता है उसके अंदर कोई दहशतगर्द भी होंगे, 2-4 होंगे, 5 होंगे, 5% होंगे, 10%। अच्छी बुरी चीज हर जगह होती है, बिल्कुल ऐसी है। तो अब आपको क्या लगता है कि बलूचिस्तान के जो मसले हैं ये हल हो जाएंगे, या फिर इस दफा भी इस बात को एक ब्रेकिंग न्यूज बना के इग्नोर कर दिया तो जाएगा? हल किधर होने हैं? तो पूरे मुल्क के हालात ख़राब हो रहे हैं। अभी देख ले, जब से ये फार्म 47 वाली हुकूमत आई है तो इस मुल्क में कितनी दहशतगर्दी बढ़ गई है। मतलब अब पहले सिर्फ सुनते थे कि कबायली इलाके हैं, बलूचिस्तान है, और पता नहीं क्या क्या, मतलब क्या कितनी धमाके रोज़ हो रहे हैं, मतलब कितनी दहशतगर्दी बढ़ गई है। तो जब खान साहब का दौर था कुछ भी नहीं था, बिल्कुल अमन था, सुकून था। मतलब आवाम खान साहब को चाहती है। तो बिल्कुल साफ ज़ाहिर है, अगर हम आवाम को हक नहीं देंगे, जिनका ये मुल्क है, 25 करोड़ आवाम का मुल्क है, अगर हम उनको ही हक नहीं देंगे तो साफ ज़ाहिर इसी तरह ही होना है फिर। ठीक है, एक सेकेंड दोस्तों, ये चीज शायद पाकिस्तानी भूल जाते हैं कि पाकिस्तान ने बलूचिस्तान का क्या हाल कर दिया है। वहां पर आप देखिए, एक रिपोर्ट अभी सामने आई थी कि 3000 से ज्यादा स्कूल जो हैं वो बंद हो चुके हैं। एक भी कॉलेज, यूनिवर्सिटी वहां पर नहीं है, जो कि लाहौर में मौजूद है। और ये लाहौरियों को ज्यादा चर्बी चढ़ी हुई है, ये इन्हीं को ज्यादा जो है मस्ती है कि ये बार बार उनके साथ जो है लड़ते हैं, उन पर ब्लेम करते हैं। एक तो उन्हें लूट करके तुम खा रहे हो, और ऊपर से उन्हीं को आंखें दिखा रहे हो। उनको तो तुमने बुनियादी सहूलतें नहीं दी हैं, बुनियादी सहूलतें उनके पास नहीं हैं। बाकी चीजों को तो तुम एक सेकंड के लिए भूल भी जाओ, उनके पास जिंदा रहने के लिए सहूलतें नहीं हैं, पानी तक पीने के लिए उनके पास नहीं है। गड्ढे से पानी पीते हैं वो लोग, गड्ढे से गंदा पानी पी रहे हैं, जिससे कितने ही लोग बीमार पड़ रहे हैं। तो आपको शर्म आनी चाहिए। वो तो लाहौरियों ने जो है वो माँ, बहन, बेटी के साथ शर्म भी बेच दी है। बातें तो चुभेंगी बहुत, मगर जो सच्चाई है, जो हकीकत है, वो यही है।
जिस तरीके से तुमने चाइनीज को, चाइना के लोगों को अपनी बहन, बेटियां, माँ सब बेच दी ना, उसी तरीके से तुमने शर्म भी बेच दी है। वो कह रही है कि जो हमारे मिसिंग पर्सन है ना, उनको अदालतों के सामने ले, अगर उन्होंने कोई गुनाह किया है, अगर कोई जुर्म किया है तो उनको सजाएं दे, लेकिन प्रॉपर तरीके से, जिस तरीके से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, अगर कोई बंदा जुर्म करेगा उनको पनिशमेंट मिलनी चाहिए। सही हो गया, बिल्कुल ये जो मुतालिबात है ये बिल्कुल जायज़ है, लेकिन उधर स्टेट के भी कुछ कंसर्न्स है उसके मुतालिक। वो कहती है कि यार इसकी जो तहरीक चल रही है, जिस तरीके से ये इसमें जिस तरीके से अफगानिस्तान बलूचिस्तान में इंडिया की रॉ जिस तरीके से इन्वॉल्व है, क्योंकि वहाँ पे जिस तरीके से एक्टिविटीज़ हो रही है, जिस तरीके से जो बलूचिस्तान में मुख्तलिफ़ किस्म की तहरीकें चल रही है, जो स्टेट्स के ख़िलाफ़ पे दर पे उनके लिए मसाइल भी पैदा करे, जिस तरीके से वो फ़ौज पे हमले हो रहे उन। अबे जाहिल कटर छाप, अगर इंडिया की इन्वॉल्वमेंट होती, रॉ की इन्वॉल्वमेंट होती, तो आज तक बलूचिस्तान इस तरीके से जुल्म सह रहा होता। इतिहास उठा के देख ले, बांग्लादेश का हाल देख ले। इंडिया की इन्वॉल्वमेंट जब हुई तो उसके बाद बांग्लादेश का क्या हुआ, अलग हो गया तुमसे कट करके। तो अगर इंडिया की इन्वॉल्वमेंट हो ना, तो एक सेकंड नहीं लगे बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग होने में, और तुम कुछ कर नहीं पाओगे। अभी बसेस पे अटैक हुए, पंजाबी जिनके पास आईडी कार्ड थे उनको जिस तरह से मारा गया। स्टेट का कंसर्न ये है कि वहाँ पर रॉ जो है इन्वॉल्व है, लेकिन जो महारंग, जैसे आप कह रहे कि हमें उनके, जब वो इस्लामाबाद आई थी, आपको नहीं लग रहा था कि तभी कंट्रोल कर लेना चाहिए था, क्योंकि उनकी तब एक ही डिमांड थी कि हमें मिसिंग पर्सन चाहिए। आज उनकी 3 और डिमांड्स आ गई हैं कि हमारे मिनरल्स को लूटा जा रहा है, जो है यहाँ पर इंसानियत का जिस तरह से जेनोसाइड किया जा रहा है। दुनिया को कह रहे हैं कि आपके अंदर इंसानियत बाकी है तो आप जो है इन्वॉल्व, और टेररिस्ट बार बार वर्ड महारंग जो है यूज़ करी है। तो आपको क्या लगता है कि इस दफ़ा भी इनकी आवाज़ को लाइट लिया जाएगा, या हमारा मीडिया या फिर जो हमारी सेंट्रल है ये रिस्पॉन्ड करेगी महारंग को? यार ये सिचुएशन ऐसी चल रही है जिस तरीके से 1971 से पहले बांग्लादेश और पाकिस्तान का मसला चल रहा था, क्योंकि वो मसले धीरे धीरे बढ़ते गए। हम इकट्ठे बैठे नहीं, हमने ये गौर फिक्र नहीं किया कि यार ये इस मसले को बातचीत से हल करना है, लेकिन वो मसले इस हद तक बढ़े कि मुल्क टूट गया बीच में। तो इसी तरीके से अभी ये जो नफरत के बीज बोए जा रहे, ये दिन ब दिन बढ़ते ही जाएंगे। पहले वो कह रहे थे कि यार मिसिंग पर्सन्स की बात कर रहे थे, लेकिन अब वो बात मिसिंग पर्सन तक खाली नहीं रही। अभी उनके और मुतालिबात भी है, लेकिन अभी वो कह रहे कि पाकिस्तान एक टेररिस्ट स्टेट है। जिस तरीके से यानी वो हमारे ऊपर जुल्म कर रहा है, जिस तरीके से वो मगरिब को बुला रहे कि आप आओ और यहाँ पे इंटरवेंशन करो, वो वैसे भी बैठे हैं इधर। उसकी जो मुतालबात के उसको पूरा करना चाहिए। उसकी जो मिसिंग पर्सन की जो बात उसने की है ये बिल्कुल उसकी ठीक है, उसको भी पूरा करना चाहिए। उसकी मिसिंग मतलब उस पर कमेटी वगैरह बनानी चाहिए कि उसने ये क्यों कहा है कि कितने मिसिंग हो गए, क्यों मिस हो गए, किधर है। जैसे मारंग कह रही कि उनको अदालतों में पेश करो, सजाएं बेशक दो, लेकिन बताओ तो सही किधर है। बिल्कुल उसको मतलब अदालतों में पेश करो कि उसने जुर्म किया है, आपने सिर्फ उसको मिसिंग किया है, लेकिन अभी तक उसका पता नहीं चल रहा है कि वो कहाँ है। उसको पेश करना चाहिए, और जो और भी मतलब बदनामी वहाँ पर शोरी है उसको भी ख़त्म करना चाहिए। जैसे कि ये जो दहशतगर्द ने हमला किया है, मतलब पंजाबियों को मारा है, ये बिल्कुल ठीक नहीं हुआ है ना। ये मतलब बलूच और पंजाबियों को दरमियान आपस में लड़ाना चाहता है ये, तो इसको मतलब इस पर भी सख्त से सख्त एक्शन लेना चाहिए हुकूमत को। मारंग ने जो बड़ी टफ लाइन यूज की है कि टेररिस्ट पाकिस्तान से दुनिया पूछे, इस पे क्या कहेंगे? कभी हमने बलोच के दिल में इतना ज़्यादा गुस्सा नहीं देखा जितना अब जो है ऐसा लग रहा है कि वो बिल्कुल जो है ऐलान कर रहे हैं कि हमें नहीं रहना, हमारी कोई सुनने वाला नहीं है, या फिर वो यूनाइटेड नेशन तक बात ले जाना चाहते हैं। क्या लग क्या रहा है, ये चल क्या रहा है, क्या समझ आ रही है कुछ? जी इसकी तो मतलब ये ठीक कह रहा है, मेरे ख्याल में इसकी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि जो हमारी गवर्नमेंट है वो बिल्कुल उसके अच्छा नहीं कर रहा। तो इस वजह से उसकी मतलब गुस्सा तो वो करेंगे, क्योंकि वहाँ पर ना अमन है, ना उसकी सहूलियात है। जिस तरह दूसरे मुल्क के दूसरे हिस्से में होते हैं ना, तो इस तरह वहाँ पर भी नहीं है। बलूचिस्तान में सहूलियात नहीं है, इतनी सहूलियात नहीं जब पंजाब में देखे, सिंध में देखे, यहाँ पर नहीं है, न KPK में न बलूचिस्तान में है, सिर्फ पंजाब में सहूलियात है। पंजाब में सहूलियात इसलिए तो हम यहाँ पर आए भी है। भाई को मेरे ख्याल में आप कौन सी दहशतगर्दी कह रहे हैं? मेरे ख्याल में भाई को इतना नॉलेज नहीं है। पहली बात तो ये एक वो कमले पठान के पीछे लगे हुए हैं जिसने सबको लगाया हुआ है। आप मुझे ये बताएं 2017 से पहले पाकिस्तान कहाँ खड़ा था और 2021 के बाद पाकिस्तान कहाँ पे खड़ा है? वो जबरदस्त लगता है, नवाज शरीफ का पार्टी का बंदा है क्या? 2017 से पहले किधर था? मान के भाई आपको ये कह रहा है नवाज शरीफ को थोड़ा बहुत हाँ मेरी बात पॉलिटिक्स लेके आए बीच में इमरान खान, नवाज शरीफ। ये एक न्यूट्रल सा इंटरव्यू है, ठीक है? ये इंटरव्यू का मोटो क्या है?
मतलब कि जो बलूचिस्तान और माहौल है उस पे पंजाब का पंजाब reaction ठीक क्या है कि अब आप कह रहे हैं कि दहशतगर्द ठीक है, आप कहते हैं कि पंजाब में ऐसे पंजाबियों ने खुद अपने ID कार्ड दिखाए हैं? कौन जिम्मेदार है? वहाँ जो हुआ है वो तो बिल्कुल गलत हुआ है ना। पंजाबी और वो जो जैसे हमारे वो तो बिल्कुल गलत हुआ है। पाकिस्तानी है मकसद ना, हमें उनको हम सही नहीं कह रहे, मैं सिर्फ बात चल रही थी ओवरऑल हालात कैसे दहशतगर्दी। हुए? ओवरऑल दहशतगर्दी जो आई है वो हमारे हुक्मरान खुद लाए हैं, डॉलर से लेके लाए हैं, मुख्तसर सी बात है, बच्चे से भी पूछो कि उसको ही पता है। हाँ, बाकी जो पंजाबियों को मारे हैं तो बिल्कुल भूख हुआ है। हुक्मरान कौन लोग हैं? कोई ऊपर से आए हैं, ठीक है, हम में से है ना। वो कहते हैं ना कि अल्लाह कुरान पाक में भी आप कुछ जैसे लोग जो वो डॉलर लेके अपनी मौतों को बेच डालते हैं, ये सही कह रहा भाई, हम में से है, मैं कब कह रहा हूँ बाहर से हैं। वो कुरान पाक ये कहे कि हम आप में वो लोग जो हुक्मरान बनाते हैं, जैसी राया होगी वैसा हुक्मरान होगा, ठीक है। तो रट गई है हर पाकिस्तानी को, जैसी आवाम 2017 से पहले 2017 से पहले दहशतगर्दी थी या नहीं थी, आप ये बताएं। 2017 के बाद क्यों? भाई इमरान खान ने जो सारे दहशतगर्द थे चलिए उनको भाई अल्लाह करे पाकिस्तान से दहशतगर्दी भी खत्म हो, मसाइल भी खत्म हो, लेकिन जो महारंग जो कर रही है उसके ऊपर हम पंजाब का रिएक्शन रिकॉर्ड करना चाहते थे। कुछ लोगों ने महारंग के कुछ मुतालबात को सही करार दिया कि मिसिंग पर्सनस हो गए, एजुकेशन का पॉइंट ऑफ व्यू सुनना चाहिए, बच्चों को रोजगार देना चाहिए। देखिए बलोचिस्तान के बच्चे पंजाब आके पढ़ते हैं, हालांकि पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है। देखो पाकिस्तान का जो सबसे अमीर सूबा है बलूचिस्तान जी, है, बिल्कुल। और वही सबसे महरूम है। वहाँ पानी नहीं है, वहाँ बिजली नहीं है, वहाँ गैस नहीं है, तो इसका मतलब कि कौन जिम्मेवार है? हमारे हुक्मरान ही है ना। तो इतनी सी बात अब नहीं किसी भाई को समझ आ रही तो हम क्या करें? सुननी चाहिए। जहाँ तक टेररिस्ट पाकिस्तान का जिक्र है वो एक थोड़ा नेगेटिव एक्सपेक्ट में बहुत लेगी। वो हाँ वो अगेंस्ट चला जाता है ना स्टेट के। हाँ वो नहीं बोलना चाहिए, लेकिन वो टेररिस्ट भी तो हमने प्रोड्यूस किए हैं। पहले हमने उनको पैसे देके उनके खिलाफ जंग की, अफगानिस्तान के खिलाफ जो हमारे बाकी रह गए, फिर हमने अफगानियों को निकालना शुरू किया। आई थिंक वो भी हमारी मिस्टेक है, बट दैट्स इट आई थिंक सो। आपको क्या लगता है कि जब महारंग बोलती है तो पाकिस्तानी मीडिया पर कहते हैं कि ये इंडिया की जुबान बोल रही है, इसको इंडिया फंडिंग कर रहा है, ये जो है रॉ की एजेंट है, ये पूरी महारंग कोई बलोच नहीं है। ये जो हमारे चैनल्स पे जो डिबेट होती है महारंग को लेके, ये अखबारों की जो सुर्खियाँ बनती है, एज अ यूथ क्या लगता है कि वाकई इंडिया की इन्वॉल्वमेंट है बलोचिस्तान में? नहीं, मुझे नहीं लगता इंडिया की इन्वॉल्वमेंट है। वो ये है कि जो हमारी बात नहीं मानने का एज अ मिलिट्री विल, वो सारा बंदा ही दहशत गर्द है। जो हमारे साथ हमारी हाँ में हाँ करके चलेगा वो राइट है। मुझे नहीं लगता ये तो इमरान खान के लिए भी इस्तेमाल होता है। जो इनके खिलाफ है वो दहशत गर्द बन जाए, आई डोंट थिंक सो ये राइट है। तो ये जो 1971 का मुद्दा भी इंडिया पे डाला जाता है, बलोचिस्तान का भी मुद्दा इंडिया पे ही डाला जाता है? नहीं, 1971 का मुद्दा वो सारी हमारी गलती है। जब याया खान साहब ने बोला था कि मुझे वो पीस ऑफ लैंड चाहिए, बेशक बंदा बचे ना बचे, वो सारी हमारी गलती है, ठीक है। वो बागी हमने किया था, हमारी फौज नहीं किया था। ऐसा नहीं कि हम किसी और पे डाल दें। आई थिंक सो ये भी इंक्लूडिंग उसी पे ही है। मुझे लगता है कि इसको पीसफुल रिजॉल्व करना चाहिए। अब आपको क्या लगता है कि महारंग के साथ क्या स्टेट बैठ के कोई मुज़ाकरात करेगी, या फिर जो महारंग जिस तरह से बलोचिस्तान में महारंग की जो कंपेन्स है वो हर गुजरते दिन के साथ स्ट्रॉन्ग होती जा रही है? पहले उसने उर्दू लैंग्वेज का यूज़ किया, फिर उसने बलोच लैंग्वेज का यूज़ किया, और अब महारंग जो है इंग्लिश में स्पीच डिलीवर कर रही है। मुझे लगता है स्ट्रगल सही है। इवन के हमारे जो बड़े हैं गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स को भी बैठ के ये रिजॉल्व करना चाहिए। हर बंदा दहशतगर्द नहीं होता। आप एक बंदे को दीवार के साथ इतना पुश कर देंगे, एट दी एंड आप उसके बच्चे उठा के ले जाएंगे, उसके बाद क्या ही है ऑप्शन बचेगा बंदूक चलाने का? कह रही है पार्टीशन की बात हो रही है। नहीं, पार्टीशन इतनी आसान नहीं है। पार्टीशन होना जब तक फौज है, पार्टीशन आई डोंट थिंक सो के मुमकिन है, बट मुझे लगता है पीसफुल रिजॉल्व होना चाहिए। पीसफुल ये मैटर को रिजॉल्व। अरे क्या बात कर रहे हो? आपकी फौज बचा लेगी, पार्टीशन नहीं होने देगी? तो सन 1971 में जो पार्टीशन हुआ वो क्यों हुआ? उस वक्त आपकी फौज नहीं थी? आपके कलमा पड़े हुए जो आपके फौजी हैं, जो जिनके पीछे आप दीवार बन के, चट्टान बन के खड़े रहते हो, वो नहीं थे क्या? जो 93,000 हमने पैंटें उतरवाई थी जिनकी, वो कौन थे? वो तुम्हारी आर्मी नहीं थी क्या? तो ये अपने आर्मी के गुणगान गाना ये छोड़ दो। और जो तुम लोगों ने ये एक्चुअली उन्हें ना ये चढ़ा रखा है कि हाँ हमारी फौज हर जगह नंबर 1 हमारी फौज, नंबर 1 हमारी फौज। तो इससे वो ऐसे फूल के गुब्बारा हो गए हैं। मगर असलियत क्या है, असल में वो क्या है, वो दुनिया जानती है। एक सेकंड नहीं लगता उनकी पैंटें, 93,000 एक साथ उनकी पैंटें उतारने में। ये सच्चाई है। उन्हें थोड़ा उनकी हकीकत बताओ उनकी कि क्या उनकी औकात है। अगर गलती से भी ये तुम्हारे पाकिस्तानी फौजी जो हैं ये कहीं जंग में चले गए ना, तो इन्हें एक सेकंड नहीं लगेगा अपने असली औकात में आने में।
हमें ये सब कुछ बातचीत से ही हल करना चाहिए। सही बात हो गया। अब ये जो इंडिया की बात की जाती है, बलूचिस्तान से जब भी बात होती है तो पाकिस्तान में ये नारा लगाया जाता है कि ये इंडिया करवा रहा है, ये इंडिया करवा रहा है। जब जब पाकिस्तान के अंदर कुछ ऐसी कहते हैं मूवमेंट स्टार्ट होती हैं तो हम फट से जो कहते हैं कि इंडिया करवा रहा है। तो आपको क्या लगता है कि अपने मसलों को हमें खुद हल करना चाहिए या फिर हर चीज़ का मुद्दा जो है इंडिया पे डाल दो, बस उसने करा दिया, महारंग को इंडिया फंडिंग कर रहा है, BLA को इंडिया फंडिंग कर रहा है, और ये सब चीज़ें हम क्यों इग्नोर कर रहे हैं? नहीं, कुछ गलतियां हमारी भी है। ऐसा नहीं हो सकता कि यार सिर्फ इंडिया ही फंडिंग कर रहा है। जिस तरीके से वो इतने पीछे रह गए, बलूचिस्तान में वसाइल की कमी है, कोई कमी नहीं है, कोई कमी नहीं है, लेकिन गलती हमारी है ना। हम आपस में लड़ रहे, हम इकट्ठे बैठ ही नहीं रहे। न स्टेट उनकी बात सुन रही है और न वो स्टेट की बात सुन रहे। तो इससे मसला यही बनेगा कि सिर्फ लड़ाई हो गई। जिस तरीके से यूरोप में 18वीं सेंचुरी के आखिर में जिस तरीके से लड़ाई हो रही थी, क्या बना? वर्ल्ड वार फर्स्ट हुई, वर्ल्ड वार सेकंड हुआ, उन्होंने कोई मसला निकाला नहीं ना। फिर आखिर में वो बैठे, एक दूसरे से बातचीत की, फ्री ट्रेडिंग की। आप देखो यूरोप कहाँ तक पहुँच गया है। जो भी मसले होंगे वो डायलॉग से ही हल होंगे। बलूचिस्तान ने खुद को महारंग की जो लीडरशिप में पाकिस्तान से ऐसे शो किया है कि वो कट ऑफ हो गए हैं। हाँ, ऐसा ही लग रहा है, लेकिन उनके साथ लोग भी बहुत कड़े हैं, क्योंकि जिनके रिश्तेदार मिसिंग है वो उनकी आवाज़ कौन सुन रहा है? वो ही उनको सुन रही है। तो वो भी उनके साथ मिल रहे हैं कि यार इस लड़की के इस आवाज़ सारी दुनिया सुन रही है, तो वो भी उनके साथ आ रहे हैं। दुनिया भी अब उनके साथ आ रही है। दुनिया को तो नहीं पता ना कि यहाँ पे क्या हो रहा है, सारे उनकी आवाज़ सुने। और ऐसी बातों पे इंडिया की जिस तरीके से मीडिया है ना, वो बहुत बड़ी मीडिया है। हाँ, वो भी उनको फैलाता रहता है। इंडिया मीडिया कवर कर रहा है। और बलोच को इवन तो इंग्लिश की समझ भी नहीं आ रही, लेकिन फिर वो तालियां बजा रहे हैं। उनको इतना यकीन है कि जो महारंग कह रही है हमारे लिए ठीक कह रही है। हाँ, तो वो सही कह रही है ना। जिस तरीके से वो बात कर रही है, उनकी बात सुन रही है, जिस तरीके से वो इस्लामाबाद में उनके लिए बैठी थी, और वो लड़की काफी हद तक जो बातें कर रही है वो ऑथेंटिक है। वो काफी हद तक ऑथेंटिक मतलब है। हमें सुननी चाहिए, इग्नोर नहीं करना अगर चाहिए। सुनेंगे अगर नहीं, ये इग्नोरेंस इस दफा भी दिखाएंगे तो हमें बहुत भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है यार। फिर ये फिर ऐसा एहतजाज नहीं रहेगा कि ये हो सकता है कि ये फिर जंग में भी कन्वर्ट हो सकता है, रेजिस्टेंस भी वो शो कर सकते हैं, हथियार भी उठा सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। मतलब खतरा है। खतरा तो है, वो तो हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। पढ़ते हो? हाँ, मैं पढ़ता हूँ। आप कहाँ से आए हो? मैं KPK वजीरिस्तान से आया हूँ। अच्छा, KPK से आए। ये बात तो फैक्ट है कि पंजाब बहुत ज्यादा जो है डेवलप कर गया। सिंध, KPK और बलोचिस्तान, अनफॉर्चुनेट बलोचिस्तान के अंदर मिनरल्स अरबों रुपए के, और आज बलोच कहते हैं कि भाई हमारी चीजें हम पे नहीं लग रही, लेकिन वो पंजाब शिफ्ट हो रही है। ये भी उनकी एक बहुत बड़ी डिमांड है। ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं ना, क्या मतलब उसके अपनी मंदरियात है, पहले उसकी हक होता है कि उसको दे दिया जाए। उसको नहीं मिल रहे, दूसरे मुल्क दूसरे ऐसे में जा रहे हैं ना। उसको बिजली सस्ती मिल रही है, ना उसको गैस मिल रहा है, कुछ भी नहीं उसको मिलता। तो इसलिए तो उसकी जो मुतालबात है वो बिल्कुल ठीक कह रहे हो। मुतालबात महारंग के ठीक है। हाँ, ठीक है, बिल्कुल ठीक। बात तो ये है कि आप जो है ना स्टेट को चले ही नहीं कर सकते। ठीक है। अब आप अगर पाकिस्तान को तोड़ने की बात करें तो उससे पहले हमें देखना पड़ेगा कि पाकिस्तान को हमने हासिल किस लिए किया था। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। सही है। तो दूसरी बात ये कि जो महारंग बलोच लगी हुई है इस काम पे, अगर जिस तरह वो कहते हैं कि मिसिंग पर्सन है हमारे, भाई आपके मिसिंग पर्सन हैं तो उनको ढूंढे BLA में, कि आपके मिसिंग पर्सन BLA में, आपके मिसिंग पर्सन पाकिस्तान में नहीं है। अच्छा जी, तो इस चीज़ को उनको देखना चाहिए। और इस बीच मेरा ये ख्याल है कि अब तक स्टेट को इस पर स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि स्टेट हमारी है वो उनको डील दे रही है। जब तक डील देती जाएगी इस तरह से चीज़ें आती रहेंगी। आपके सामने कल को कोई और उठ के आएगा, फिर परसों से कोई और उठ के आएगा। आपको चाहिए कि आप उस चीज़ को रोकें, आप उस चीज़ को उसी वक्त ख़त्म करें। उस चीज़ हमें यूनाइट होना चाहिए। हमें यूनाइट देखें ना, पाकिस्तान के हालात देख लें, पाकिस्तान के इस वक्त क्या हालात हैं, हमारी जो सिचुएशन है इस वक्त इकोनॉमिकली वो किस तरह से है। तो हमें यूनाइट होना चाहिए। अब अगर आप ये कहें कि अब बलूचिस्तान की बात करें, वो कहते हैं कि जी हमें हमारा अलहदा सूबा देना चाहिए। जी, मुल्क अलहदा मुल्क, फ्री बलूचिस्तान। अगर आपको इतना शौक है भाई आपके पास बॉर्डर है, आप उधर चले जाएं, ईरान में चले जाएं। पाकिस्तान में क्यों है? अगर हम बलूचिस्तान के एरिया वाइज बात करें, बलूचिस्तान का कुछ हिस्सा ईरान में है, बलूचिस्तान का कुछ हिस्सा अफगानिस्तान में है, और एक बहुत बड़ा सूबा बलूचिस्तान हमारे पास है। जब जब बलूचिस्तान के अंदर प्रोटेस्ट होते हैं, पाकिस्तान कहता है ये इंडिया की साजिश है, इंडिया बलोच को भड़का रहा है, इंडिया ही पाकिस्तान को तोड़ने की बात कर रहा है, ये रॉ की साजिश है। तो हर दफा हम जो है अपना मुद्दा उधर डालते हैं, खुद डायलॉग्स पे क्यों नहीं आते? देखे ना, पाकिस्तान अभी इस्लामाबाद आए थे कुछ दिन पहले, अगर आप महारंग आई थी विंटर्स में। जी, विंटर्स में, तो पाकिस्तान की स्टेट उनको दावत दे रही है। अब देखे ना, अगर आप लोगों ने ये उनके सामने रखना है कि जी हमें अलहदा वतन दिया जाए, हमें अलहदा सूबा दिया जाए, तो ये तो किसी मुमकिन जो है आप
बर्दाश्त नहीं स्टेट कर सकती ना। अगर हाँ आप ये रखते हो ना कि हम हमारी तरफ सड़कें बनाएं या हमें अच्छी यूनिवर्सिटीज़ दें या जो भी दें। अब अगर मैं आपको मिसाल देता हूँ, मैं पंजाब यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ, अच्छा, ठीक है। तो वहाँ पे रिजर्व जब से 78 सालों से पाकिस्तान वजूद में आया है, तो तब क्या बना लिया पाकिस्तान ने? कितनी यूनिवर्सिटीज दी उन्हें, कितने कॉलेजेस दिए, कितने स्कूल दिए? स्कूल उनके बंद हो रहे हैं यार। कैसी बातें कर रहा है, ऐसे बकलोली कर रहा है बिना वजह की। अगर तुम्हें कुछ करना होता ना तो अभी तक करके दिखाया होता। हम रोड देंगे, हम स्कूल देंगे। अबे पीने का पानी उनके पास दे नहीं रहे हो, बिजली उन्हें तुम दे नहीं रहे हो, हकूक उन्हें जो चाहिए जिंदगी जीने के लिए जो जरूरी सहूलतें हैं वो तुम उन्हें दे नहीं रहे हो, और बातें पेल रहे हो यहाँ खड़े होके। शर्म करो यार कुछ। हैं बलूचिस्तान के फिक्स student। कोटा पे आते हैं जी, फिक्स कोटा पे देखिए, आते हैं। बहुत से ऑडियंस ने हमें आज के शो में ज्वाइन किया है। अगर नाइला दिखा सके, राइट साइड पे भी बहुत सी ऑडियंस है जो सुन रही है। ये ओपन डिबेट है, लेफ्ट साइड पे भी ऑडियंस है, लेकिन आवाम भी मसलों से निकलना चाहती है। कब तक हम लड़ते रहेंगे? बस अब एंड हो जाना और चाहिए। लड़ते रहेंगे। हम वो कौम है, हमने प्याज भी खाने हैं और छितर भी खाने हैं। ये हम वो वाली कौम है। तो जब तक अपने हक के लिए नहीं खड़े होंगे, वो एक बंदा बैठा है ना जेल में, हाँ। बैठा है, क्यों बैठा है? वो आराम से बैठा होकर मुझे डंबल ला के दो, वो मैंने डोले शोले बनाने हैं। वो कहता है मैंने कोई डील नहीं करनी, मैं अपनी कौम के लिए बैठा हूँ। और वो कह रहा है कि तो चलिए छोड़िए, वीडियो खत्म करते हैं। ये बस वही इन्हें इमरान खान हर जगह वही इन्हें दिखता है। ये नहीं देखते हैं कि इमरान खान के आने के बाद इनके देश के क्या हालात हो गए हैं, किस तरीके से उसने गलत डिसीजन जो लिए, जो ट्रेड बंद की। और आज पाकिस्तानी छटपटा रहे हैं कि किसी तरीके से ट्रेड खुल जाए, बस किसी तरीके से हमें जो है इंडिया के साथ रिश्ते सुधर जाएं हमारे, हम गुर्बत से बाहर निकल जाएं। और बलूचिस्तान पे ऐसे जुल्म करने के बाद आप देखिए कितने सालों से, जब से पाकिस्तान वजूद में आया है तभी से बलूचिस्तान ये चाहता था कि वो इनसे अलग रहे, क्योंकि बलूचिस्तानी कहीं ना कहीं ये जानते थे कि ये सिर्फ और सिर्फ हमारे रिसोर्सेज जो हैं वो लूटने के लिए आ रहे हैं। और मुझे तो ऐसा लगता है भाई, ये मेरा मानना है कि बलूचिस्तानी अपनी सर्वाइवल के लिए हथियार उठा रहे हैं। भाई जीने के लिए, जिंदगी जीने के लिए जो करना पड़ेगा वो करेगा इंसान। ऐसा तो नहीं है ना कि आप मारोगे तो मरने के लिए वो पैदा हुए हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि ठीक है, पाकिस्तान को ये सोचना चाहिए, उन्हें उनके हकूक देने चाहिए। अगर नहीं देते हैं, जो भी बलूचिस्तानियों को करना पड़े वो करें। इसमें कोई जो है किंतु परंतु नहीं है, और ना ही होनी चाहिए, क्योंकि आप अपने बच्चों के भविष्य के लिए जो है खतरा आपको उठाना होगा, लड़ाई जंग आपको लड़नी होगी। तो आप जो है आगे बढ़िए, धीरे धीरे दुनिया भी आपके साथ जुड़ेगी इस मुहिम में। जो है दुनिया के बाकी देश, बाकी मुल्क जो हैं वो भी आपके साथ शामिल होंगे, आपकी मदद करेंगे, मगर आपको लड़ाई आपको ही लड़नी पड़ेगी। दोस्तों आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय सनातन, जय हिंद, स्टे सेफ।